sweet and fresh. Sweet and fresh. Yeah. This limited edition. This. और ये जो जगह जिस जगह से हम गुजरे हैं ये इनका ग्रेवयार्ड है। आर्मीनिया की जो वॉर हुई थी अज़रबैजान, बहुत ज़्यादा हाइट पे, आई थिंक ऑलमोस्ट 200 से ऊपर सीढ़ियाँ स्टेयर्स में चढ़ चुका हूँ, अभी भी सीढ़ियाँ और हैं और और ये रहा टावर के ऊपर से व्यू, पूरा बाकू दिखाई दे रहा है। और ये एक इनके टूरिस्ट प्लेस है। नीचे किसी किस्म का बताया जाता है कि यहाँ पर जो थे प्रिजनर्स को रखा जाता था। और वो रहा सामने फ्लेम टावर जहाँ पे हम जा रहे हैं। जी तो आज है जुमा और जुमे को ये लगा हुआ है लोकल मार्केट, यानी कि जुमा बाज़ार लगा हुआ है। और हम पहुँचे हैं एक शॉप के ऊपर जिसमें अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हमारा अज़रबैजान में तीसरा दिन है। रहमान भाई साथ हैं, वहीद भाई भी हैं और एक न्यू फेस भी है हमारे साथ, अली भाई। हम 4 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त होते हैं। साजिद मिसिंग हुआ, कोई पर्सनल उसको कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, वैसे वो ट्रैवल नहीं कर सका क्योंकि उसका साउथ अफ्रीका का वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी बेस पे वो नहीं आ सका। अभी हम लोग जो हैं जा रहे हैं फ्लेम टावर पे। आपको दिखाता हुआ जाऊँगा यहाँ से मैं कि बाकू कैसा है। यहाँ पर वीज़ा इंतहाई इजीली मिल जाता है। बाकू का वीज़ा यानी कि अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बहुत इजी है। और मेरी यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उन लोगों से बात हो रही थी कि आफ्टर लाइक 1 or 2 years राइट, तो ये भी यूरोप में चला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानियों को ये भी वीज़ा नहीं देगा, ठीक है। तो जो ट्रैवल करना चाहता है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भाई ये राइट टाइम है। एक्सपेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं है, आप आ सकते हो। अभी जा रहे हैं फ्लेम टावर पे, आपको फ्लेम टावर दिखाऊंगा, अपनी स्ट्रीट्स दिखाऊंगा, जितनी लोकल्स मार्केट्स हैं वो आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। और ऑनेस्टली अगर कोई बंदा ट्रैवलिंग का शौक़ रखता है, क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता हूँ और मेरे पास इस टाइम जो पासपोर्ट पे जो वीज़े लगे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वैलिड वीज़े हैं, जिसमें मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, ताजिकिस्तान का और काज़ाकिस्तान का वीज़ा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये वीज़े कैसे लिए हैं, इस पर मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा। और मैक्सिको वीज़ा, ऑनेस्टली मैक्सिको की वीज़े की एक बात बताता चलूँ, लेना भी मुश्किल है। और जब ये पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो जाता है उसके बाद आपसे हर मुल्क की इमिग्रेशन जो है इतने क्वेश्चन पूछती है। मैं ये सेकंड टाइम बाकू में आ रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था बाकू में, मेरे से इमिग्रेशन ने इवन ये भी नहीं पूछा कि तेरी रिटर्न टिकट कहाँ है और तेरा वीज़ा कहाँ है, ठीक है। लेकिन इस बार जब मेरा मैक्सिको का वीज़ा पासपोर्ट पे लगा हुआ था, वो बार मुझे 7 पैसेंजर निकल गए थे एयरपोर्ट से और मुझे उसने रोक लिया था। और वो मुझसे बार एक ही चीज़ पूछ रहा था। वो मुझे कहता है कि भाई तूने मैक्सिको वीज़ा कहाँ से लिया है, तेरा आगे क्या प्लान है, क्या तू यहाँ से मैक्सिको ट्रैवल करेगा। तो बताने का मकसद ये है कि मैक्सिको वीज़ा लेना ये भी मुश्किल है और मैक्सिको जब वीज़ा आपका पासपोर्ट पे लग जाता है उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन भी मुश्किल है कि भाई इसको कैसे जस्टिफाई आपने करना। वीज़ा लेना चाहता है मैक्सिको का, ऑनेस्टली बहुत बड़ा वीज़ा है मैक्सिको का। और जो मैक्सिको ख़ुद है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिच है। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ पे, पिरामिड्स वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और कैनाल्स हैं जिनके बोथ साइड पे गार्डन है और दरमियान से एक नदी जा रही है जिसमें लोग बोटिंग करके जाते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लेम टावर पे। आपको फ्लेम टावर दिखाता हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, फिर वापस आऊँगा होटल में। होटल का रिव्यू करवाऊँगा, कितने पैसे दे रहा हूँ, कितने मन्नत में दे रहा हूँ और सबसे बेस्ट जगह कहाँ है रहने की अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे रहने का। और इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग US अपॉइंटमेंट बाकू से इजीली मिल जाती है तो क्या उनको लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। आज मैं सारी इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा अपने व्लॉग के अंदर। मिलता हूँ आपको, पहले आप देखें फ्लेम टावर, फिर आपसे होती हैं कुछ बातें। जी तो आज है जुमा और जुमे को ये लगा हुआ है लोकल मार्केट, यानी कि जुमा बाज़ार लगा हुआ है। और ये अज़री लोग खड़े हुए हैं जो अपनी चीज़ें लेकर आए हुए हैं यहाँ पर बेचने के लिए। और आपको ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन कॉर्न्स पड़ी हुई ये भी बेच रहे हैं। ये
और ये एक इनके टूरिस्ट प्लेस है। नीचे किसी किस्म का बताया जाता है कि यहाँ पर जो थे प्रिजनर्स को रखा जाता था। नीचे केव्स यानी कि जो जेल है वो बना हुआ। और ये एक बहुत खूबसूरत इनका कोई टावर है जिसके अंदर जाने की टिकट है। हम इसके अंदर भी जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने फ्लेम टावर की तरफ और आप खूबसूरती देखते जाएँ कि अज़रबैजान कितना खूबसूरत है। और वो रहा सामने फ्लेम टावर जहाँ पे हम जा रहे हैं। खूबसूरती देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरती है। लोगों ने छोटे छोटे से होटल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जो असल में जो बाकू निज़ामी स्ट्रीट है या ओल्ड बाकू है जिसमें मैं घूम रहा हूँ, ये भी ओल्ड बाकू है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत है ये हैंडमेड जो बैग्स लगे हुए हैं। इनकी ज्वेलरी जो है इतनी कॉस्टली नहीं है, 5 से 10 मन्नत की ईज़िली आप लोग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और ये है इसका अंडरग्राउंड। जिसने भी रोड पार करनी हो वो इधर टनल के थ्रू रोड पार करता है, कोई भी रोड के ऊपर से सड़क पार नहीं करता। और अगर करते हुए पुलिस वाले देख लें तो भाई 10 से लेके $100 तक उसको फ़ाइन किया जाता है। तो अज़रबैजान में एक बात का ख्याल करना है, कभी भी जो रोड है आपने, जो सड़क है आपने, वो ऊपर से पार नहीं करनी, बल्कि गिववे से और अंडरग्राउंड टनल्स में आना है। और ये रही एक मैंने एक शॉप ढूंढी है, ये पाकिस्तानी शॉप है अज़रबैजान में। अगर यहाँ से कुछ चाहिए जैसे टी बैग्स लेंगे और जो पाकिस्तान का ट्रैवल करने लगा है अज़रबैजान, ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशिया में, वो अपने साथ चाय पीने का शौकीन है तो भाई वहाँ से लिप्टन, येलो लेबल, रेड लेबल जो मिलती है वो लाजमी लेके आओ, क्योंकि ये चाय आपके पीने के काबिल नहीं है। और ये रहा सामने ये रहा सामने बाकू का निज़ामी का ट्रेन स्टेशन। ये इनका ट्रेन स्टेशन है, लेकिन ट्रेन में से वही बंदा ट्रैवल कर सकता है जिसके पास यहाँ का बैंक कार्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर दाखिले के बाद आप किसी भी सूरत यानी कि कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अभी आज 18 अक्टूबर है और जो हवा चल रही है वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मज़े की बात ये है कि अज़रबैजान के अंदर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी टाइम भी निकल सकते हो। सेफेस्ट कंट्री है, शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग भी इतनी महंगी नहीं है। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तानी यहाँ पे खाना है वो बहुत महंगा है। अगर आप एक टाइम बाहर से खाना खाते हो तो वो 6 से 7 हज़ार का, यानी कि 40 से 45 मन्नत आपके लग जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं फ्लेम टावर की तरफ। और सबसे मज़े की बात आपको बताता चलूँ, जो बाकू है इसमें जितना इस साल टूरिस्ट आ रहा है, इससे पहले कभी भी इतना टूरिस्ट नहीं आया। आप इसकी खूबसूरती देखो, कितना खूबसूरत है बाकू। और अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ सिटी का व्यू, और ये आप सिटी का व्यू देखो कितना खूबसूरत है बाकू। बहुत ज़्यादा हाइट पे, आई थिंक ऑलमोस्ट 200 से ऊपर सीढ़ियाँ स्टेयर्स में चढ़ चुका हूँ, अभी भी सीढ़ियाँ और हैं। और मज़े की चीज़ दिखाऊँ कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेन सिस्टम भी है। यहाँ पे ट्रेन है और ट्रेन के थ्रू जाते हैं। मैंने अभी वो फ्लेम टावर के ऊपर जाना है, कोशिश करता हूँ और ऊपर जाने की। और देखें बाकू कितना खूबसूरत है, एक व्यू है, पूरा बाकू सिटी दिखाई दे रहा है। बहुत ऊंची जगह है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तकरीबन 200 स्टेयर्स हैं। और ये रही नीचे रेल की पटरी जिस पे रेलगाड़ी ऊपर लेके आती है, जो बूढ़े लोग नहीं चढ़ सकते। और ये रहा टावर के ऊपर से व्यू, पूरा बाकू दिखाई दे रहा है, ओल्ड सिटी बाकू। और कितना खूबसूरत है। वो सामने देखो लिखे भी, साइन भी लगे इनके तस्वीर। और ये जो जगह जिस जगह से हम गुजरे हैं ये इनका ग्रेवयार्ड है। आर्मीनिया की जो वॉर हुई थी अज़रबैजान में के साथ, जो भी शहीद लोग हुए थे, गवर्नमेंट ने अज़रबैजान की उनकी कब्रें यहाँ पर बनाई हैं। और देखें कितनी खूबसूरती से ये कब्रें बनी हुई हैं और कितना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। और ये भी जो
आर्मीनिया की जंग में शहीद हुए थे, उनके सोल्जर्स, इन सब की ग्रेव्स बनाई हुई हैं। और देखें कितनी खूबसूरत वॉल्स और उनकी पिक्चरें लगी हुई हैं, और डेट ऑफ बर्थ से लेके जिस डेट पे वो शहीद हुए हैं वो भी डेट मेंशन की गई है। और देखें कितना नीट एंड क्लीन है ये सारा एरिया। और ये रहा फ्लेम टावर, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर आए। ये हर टाइम आग लगी रहती है यहाँ पर, लेकिन दूर रहो इसे एकदम फड़। और ये रहा अज़रबैजान का फ्लेम टावर से सारा व्यू। और ये जो सामने आपको समंदर दिख रहे हैं ये कैस्पियन सी है, जिसे डेड वाटर भी कहा जाता है। मैं चेक करना। You? Buy 2 get 1 free. I'm coming back to you, right? What? I'm coming back to you. Do you have any testers? So I smell Yes. it. Do you like sweet, fresh, woody? Like sweet and fresh. Sweet and fresh. Yeah. This limited edition. This woody basil. This zafaran. Take zafaran, please. Problem yok mu? Çekil. Yo, narahat olma. Go çeksin. What's the prices? Buy two get 1 free. Okay. One pieces 144 for 2, 30% discount. In 2 version company, buy 2 and 1 free. All right. So I'm going and coming back, yeah? This 55 manat, 55. Okay. This 77 niche collection. All right. 77 yes, manat, yeah? 77. For men's? Yes, for men, for women. All right. Different. All right. And premium class 99 manat. Okay. In Azerbaijan collection. This Spirit of Azerbaijan. 188 manat. Okay. This buy 2 get 1 free. Okay. Okay, thank you. I'm coming back, yeah? What? I'm going I and will then I'm come coming back, yeah? For you, okay? और ये है एक बाकू का खूबसूरत तरीन मॉल।